तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको मिलने वाला है मध्य प्रदेश ऑफ हाई कोर्ट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में आपका एग्जाम हुआ था, 22 तारीख की डेट में दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 3 का, स्टेनो का, कोर्ट स्टाफ मैनेजर का। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपकी जो आंसर शीट है वो आंसर शीट आ चुकी है। तो आपको कैसे आंसर शीट देखना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना है, तो ऑब्जेक्शन का बिल्कुल सही डायरेक्शन हम आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी बताएंगे। तो सिंपली तरीके से सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है। तो आपको सिंपली तरीके से गूगल पे सर्च करना है MPHC, केवल MPHC सर्च करेंगे, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की आपको साइड आ जाएगी। साइड आएगी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट रिजल्ट का। इस वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दिखा देता हूँ रेक्टेंगल के माध्यम से। तो यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा। न्यू इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो इंटरफेस है उसमें आपको रिजल्ट में दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा प्रोसीड इन द मॉडल आंसर की अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर शिफ्ट बाय शिफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 22 तारीख को पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है वो इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे आपके बाकी में दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, ये आपकी आंसर शीट रहेगी। तो आंसर शीट में सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है कि दिस द पब्लिश द प्रोसीड मॉडल आंसर की ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 और कोर्ट स्टाफ मैनेजर। 22 तारीख को आपका पेपर हुआ था। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली तरीके से दिया गया है कि यदि आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन के शिफ्ट में आपको यदि ऑब्जेक्शन लगाना है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आप देख लीजिए, रिटर्न साइन इन हिम। सबसे पहले आपको एक नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर साइन करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लगाना चाहें तो बेझिझक आप अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कब तक लगा सकते हैं, तो ये आपको दिया गया है। आपको ध्यान रखें दोस्तों, या तो फिर आप पोस्ट से ओनली पोस्ट रजिस्ट्री डाक या पोस्ट से भेजेंगे, या फिर बाय हैंड इनवर्ट सेक्शन में आपको जमा करना है MP हाई कोर्ट की। वो भी दोस्तों यहाँ पर कल की डेट से स्टार्ट रहेगा, 7 दिन, मतलब आज की डेट से ही मान के चले। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मॉडल आंसर शीट की ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स 10 बजे से 5 बजे तक मेंशन द हिज हर नेम, एप्लीकेशन नेम अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, जो आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, वो आपको लगाना है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर गूगल का आपका कोई भी नहीं लगेगा। 7 दिन तक का आपको समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है। यदि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। तीनों शिफ्टों का पेपर का जो आंसर शीट है वो आपको अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पर हम आपको आंसर शीट तो नहीं दिखाएंगे, या फिर दिखाएंगे तो नॉर्मली बताएंगे, पूरा तो हम आपको डिस्क्राइब करके नहीं बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसके पहले भी मैंने आपको बोला था, पेपर बहुत सरल आएगा, अच्छा आएगा, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। तो दोस्तों समथिंग यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है वही आया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपका दिया गया है जहाज महल कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर जैसे धार है, जबलपुर है, होशंगाबाद है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर ये धार है। मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन समझा देता हूँ।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है नेशनल पार्क इज नॉट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कहाँ पर, या फिर मध्य प्रदेश में ये वाला नेशनल पार्क नहीं है। जैसे कि इसका जो आंसर है वो है 4, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर नहीं है। सतपुड़ा भी है, माधव भी है, पेंच भी है। तो ये आपका जो आंसर 4 है वो आपका सही होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ऑस्ट्रेलियन वन द T20 वर्ल्ड कप 2021 आफ्टर द डिफरेंटिंग बिटवीन टीम, तो किसको डिफेंड करके उन्होंने यहाँ पर जीता हुआ। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका जो रहेगा रिजल्ट में न्यूजीलैंड। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर मिला सकते हैं। आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि आपने कौन सा यहाँ पर आंसर मिलाया है या आपने लगाया है। दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट में आप अपने आंसर मिलाने के बाद मुझे मेल कर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। समथिंग अप्रोक्सीमेट में आप अधिकतर तो सभी को अपना अपना पेपर होता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो पेपर रहेगा, ये पेज मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका लास्ट है यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 86, 97। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर के पेज तक आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो 12 नंबर का पेज यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पे सीट की बात करें तो 11 नंबर के पेज पे आपका पहली शिफ्ट खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरी शिफ्ट मिलेगी जो कि शिफ्ट 2 है। दूसरी में भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि म्यूजियम जो आपका ट्राइबल म्यूजियम है वो कहाँ पर आपका स्थित है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि ये भोपाल में है तो आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेपाल नगर में जो है, तो नेपाल नगर में न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल है, तो आप यहाँ पर ये इसका आंसर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आंसर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। इसका आपको ये वाले जो आंसर हैं, सॉरी दोस्तों ये वाला आपको आंसर, ये आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में। तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले आपको इसके जो ऑब्जेक्शन है वो आप ऑब्जेक्शन देख लीजिए। ऑब्जेक्शन एस के आपको कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आपने देख ली हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके आंसर है वो आप यहाँ पर मैच जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको दूसरी जो शिफ्ट मिलेगी, दूसरी शिफ्ट दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरी शिफ्ट आपकी रहेगी 22 नंबर के पेज तक। दोस्तों यहाँ पर आपकी दूसरी शिफ्ट रहेगी। आंसर आप यहाँ पर इसके देख सकते हैं। आप अपने मैच आउट कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। तीसरी शिफ्ट स्टार्ट होगी आपकी दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर के पेजेस से। 23 नंबर के पेजेस से आपको यहाँ पर तीसरी शिफ्ट का जो रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी शिफ्ट जो आपकी रहेगी वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको मिलाना है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इन विद द फेमस मिनरल्स। पन्ना में क्या आपका मिलता है सबसे ज़्यादा जो फेमस है, तो वो आपका डायमंड है। तो दोस्तों पेपर बहुत सरल आया था। लिस्ट इतनी हाई नहीं जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी जा सकती है। आप अपने नंबर बताएंगे, उस अनुसार अपन कट ऑफ देखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए दोस्तों हम बाकी में देखते हैं। तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर है वो आप देख लीजिए। थर्ड शिफ्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगी। थर्ड शिफ्ट आपकी यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं ये हो गया आपका 42 के बाद आप सभी सेक्शन मिला सकते हैं यदि आपको इनमें से लगता है कि कोई सेक्शन आपका गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन की, कि ऑब्जेक्शन आपको कैसे लगाना है। मेन ऑब्जेक्शन की यहाँ बात करते हैं। आंसर शीट तो समथिंग आप लोगों ने देख ली, इसको जरूर आप समझ लीजिए। यदि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। एप्लीकेंट का अपन को यहाँ पर नाम देना है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपका यहाँ पर समथिंग MPC से स्टार्ट था। MPC से जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो आपका स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर आप देख लीजिए MPC से जैसे आप लिखेंगे MPC, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में। तो बाकी में दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए आपको अपना नाम लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है। और ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये हाइड हो जाता है थोड़ा सा, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट लिखना है। आप किस शिफ्ट में थे, आप सेकंड शिफ्ट में थे या फिर आप यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में थे, तो आप यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसको देखेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ इन विच ऑब्जेक्शन इज द रेसिड। आप यहाँ पर किस किस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आप यहाँ पर आंसर लगाना चाहते हैं वो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सीट में आप 10 आंसर या 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम मान के चलेंगे जैसे आपकी सेकंड शिफ्ट थी। सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर था, पेपर आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका रहेगा, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 5 नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर अब आपको लिखना है किस चीज का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट टिक इन विद द एप्लीकेबल। यदि आप चाहें तो इसको टिक भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ही लिखेंगे सिंपल तरीके से। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर इन विच ऑब्जेक्शन टू द रेसिड ऑब्जेक्शन टिक विच इज एप्लीकेबल। यदि आपको लगता है तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपको प्रोवाइडिंग जो आंसर दिया गया है वो आप देख लीजिए सबसे पहले कि आपको जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग है, मोर देन 1 से अधिक आंसर सही है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, इसका आपको 3 नंबर है। ऑल आंसर इज अनकरेक्ट, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आंसर थे वो सारे गलत थे, या फिर कोई और बात। तो कोई और बात के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको लगता है कि जैसे कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है या फिर मोर देन 1 आंसर, तो यहाँ पर आपको इसके नीचे ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसके नीचे जो दिया गया है, इसके नीचे आपको ये जो 1 2 3 4 5 दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम फिर से बता देते हैं, मान लीजिए 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन था, 5 नंबर में जो हमने आंसर जो हमें आया है वो हम देखते हैं। तो जो हमारा आंसर था उसमें दोस्तों यहाँ पर 1 से अधिक आंसर थे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देंगे दूसरा जो आपको यहाँ पर लगता है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो जिसमें भी आप टिक लगाना चाहें दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आप इस वाले में लगाएंगे। आपको इस वाले में दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर लगाना है कि ये आपका था, ठीक है, 1 से अधिक के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, उसमें आपको लगता है कि आपका यहाँ पर जो प्रोवाइड आंसर दिया गया था वो आपका गलत है या फिर आपके अनुसार गलत है, तो वो आपको यहाँ पर आपको लिखना है। आप टिक लगा सकते हैं या फिर आप इसमें सही का मार्क लगा सकते हैं। सही का मार्क भी लगा दीजिए, आपको यहाँ पर दिया गया है टिक इन विच एप्लीकेबल, तो आप इसको कुछ इस तरीके से टिक भी लगा दीजिए। टिक लगाना बेहतर रहेगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखना तो नहीं है। आप इस तरीके से इसको कॉलम बॉक्स को आप भर देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो टिक है वो टिक आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से, आपको बस या जो सही टिक है वो टिक है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लगा देना। हर एक के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अलग अलग यहाँ पर आपको टिक लगाना है, अलग अलग ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से भरते जाना है। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आप यहाँ पर भरते जाएंगे। क्वेश्चन आपको कभी भी यहाँ पर आप इस तरीके से इसको भर सकते हैं। सारे आपको जो ब्लॉक दिए गए हैं वो आप आंसर भी भर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है सही है, यहाँ पर आपको 10 देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में, तो बाकी में आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख लीजिए 10 क्वेश्चन का दिया गया है, तो 10 क्वेश्चन में आपको ब्रीफ देना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है और आप इसमें क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं, तो वो आपको लिख देना है जो भी आपका गलत था और आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप पूरी चीज़ें लिख दीजिए। यदि आपको 10 से ज़्यादा पे लगाना है तो आपको एक और सीट इसी तरीके से एक और प्रिंट आपको लेना है, उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर कैंडिडेट की सिग्नेचर करना जरूरी है, डेट लिखना जरूरी है जिस डेट में आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, और अप्लाइड फॉर ग्रुप किस ग्रुप में है। ग्रुप ए में आपका स्टेनो था, ग्रुप बी में आपका जो था सहायक ग्रेड था, ग्रुप सी में आपका यहाँ पर इंग्लिश नोइंग था। तो जो भी आपका है वो लिखे। प्लीज एनेक्स द सेकंड शीट इफ रिक्वायर्ड, यदि आप लगाना चाहें तो दूसरी जो आपकी वो लिस्ट है, दूसरी जो आपको यहाँ पर 2 सीटें यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। प्लीज मेंशन नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉप द सोर्स मटेरियल प्रोवाइड द क्वेश्चन, हाइलाइटर
हाईलाइटिंग द पर्टिकुलर प्रोपरेशन इन ऑनलाइन लाइन इन विद द ऑब्जेक्शन बेस्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे उस आंसर को, यदि आपका कोई मटेरियल जिससे भी आपने ये क्वेश्चन लिया है बुक्स में से, तो जो भी आपकी बुक्स है उस बुक्स को दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से रहेगा। उस चीज़ के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको हाईलाइटर जरूर करना है। हाईलाइटर का मतलब मान लीजिए ये आपका आंसर है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से आंसर भी कर सकते हैं या फिर उसको हाईलाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर जरूर कर देना है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में सारी बात आ गई होगी। यदि फिर भी नहीं आती है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर अपडेटेड करता रहता हूँ। सभी जानकारी आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। तो यहाँ भी दोस्तों आप मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद,